सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th प्रोज के अंतर्गत जो आपका थर्ड चैप्टर है डीप वाटर यानी कि गहरा जल, इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम 2022 और 23 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तथा इस चैप्टर से जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की संभावना है, हम उन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस का आसान से भी आसान शब्दों में सॉल्यूशन देखेंगे। तो साथियों, बिना समय को वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, हाउ डीप वॉज द पूल? ताल कितना गहरा था? वॉट वॉज देयर इनसाइड द वाटर? और पानी के अंदर क्या था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पूल वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड। ताल उथले तल पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल, और जबकि इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, और जबकि यह एक अन्य सिरे पर 9 फीट गहरा था। ये आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पानी के अंदर क्या था, तो आप लिखेंगे, देयर वॉज नथिंग इनसाइड, अंदर कुछ नहीं था, एक्सेप्ट के सिवाय द येलो टिंज वाटर, यानी पीले रंग वाले पानी के। पीले रंग वाले पानी के सिवाय अंदर कुछ नहीं था। एवरीवेयर देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर, हर जगह केवल पानी ही पानी था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें बाबू भैया, पैसा ही पैसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट टेरर सीज्ड डगलस? डगलस को किस आतंक ने जकड़ा हुआ था? वॉट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इसका प्रभाव उस पर क्या पड़ा था? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, यानी जो पानी का आतंक था उसने डगलस को जकड़े हुए था। वंस व्हेन ही वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह केवल 3 या 4 वर्ष के थे, हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। एंड अदर, एक दूसरी बार, एट द पूल, जो पानी का यानी ताल था, वहाँ ये बात घटित हुई। बोथ द इंसिडेंट्स, यानी कि दोनों घटनाएं, टेरराइज्ड डगलस, डगलस को आतंकित कर दी, विद द एक्सट्रीम लेवल, एक ऊंचे लेवल तक या अत्यधिक स्तर तक। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव वॉज, उस पर था। इट्स इफेक्ट ऑन हिम वॉज, इसका प्रभाव उस पर था, दैट कि ही वॉज स्केयर्ड फ्रॉम वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह एक लंबे समय तक पानी से डरा हुआ था। बट लेटर, लेकिन बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, अपनी शक्ति के साथ या एक दृढ़ शक्ति के साथ या एक दृढ़ इच्छा के साथ, ही वॉन हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने पानी के आतंक पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो ही गया है आपका। वॉट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया? देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आप आंसर लिखेंगे, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, जो प्रशिक्षक था उसने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। देन ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, और तब उसने बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ दिया। दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली, और यह रस्सी एक पुली से होकर गुजरती थी। दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, जो एक सिर पर जो केबल थी उससे होकर जाती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो प्रशिक्षक था वह रस्सी के किनारे पर इस रस्सी को पकड़ता था। एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और डगलस ताल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते, अर्थात ताल में आगे पीछे होते। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, या सप्ताह के बाद सप्ताह,
दिस प्रोसेस वेंट ऑन फॉर 3 मंथ्स, यानी कि यह जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया, वह 3 महीनों तक चलती रही। फाइनली अंत में द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा कर दी, हिम आ स्विमर, यानी कि वह अब क्या हो गया है, एक तैराक हो गया है। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही ट्रेंड हिम, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित किया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया। तो आप लिखेंगे, डगलस मेड अ स्ट्रेटेजी, डगलस ने एक योजना बनाई, एंड डिसाइड टू मेक अ बिग जंप, और एक ऊंची छलांग लगाने का निश्चय किया। डगलस ने एक योजना बनाई और एक बड़ी जंप लगाने का निश्चय किया। एज हिज फीट हिट द बॉटम, जैसे ही उसके पैर उस तली से टकराएंगे। ही होप्ड, उसे उम्मीद थी, मूव अप टू द सरफेस ऑफ वाटर लाइक अ कॉर्क, कि वह एक कॉर्क पदार्थ की तरह पानी की सतह पर आ जाएगा। देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, और तब वह इस सतह पर समतल लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और ताल के किनारे पर अपने हाथ पैरों को पानी में मारेगा। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज स्ट्रेटेजी फेल्ड, उसकी जो योजना थी वह असफल रही। ही डिड दिस ऑल कॉन्टिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को बचाने के लिए यही सब निरंतर रूप से किया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें मेरे प्यारे साथियों, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस, यानी कि YMCA पूल की जो घटना थी उसने डगलस को कैसे प्रभावित किया। तो आप आंसर लिखेंगे, द नियर ड्रॉविंग एक्सपीरियंस हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, यानी कि लगभग डूबने का जो अनुभव था वह डगलस के लिए एक बहुत ही प्रभावित करने वाला था। इट लेफ्ट अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट, और इस डूबने वाले जो एक्सपीरियंस था या घटना थी उसने डगलस के हृदय में एक बहुत ही आतंकित भय छोड़ दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ वाटर, वह पानी से हद से ज़्यादा आतंकित हो गया था या डर गया था। एंड अवॉइडेड गोइंग नियर इट, और वह इससे बचने का, एंड अवॉइडेड, और बचता था, गोइंग नियर इट, इसके पास जाने से। वैन एवर, जब कभी भी, ही कुड, वह ऐसा कर सके, जब कभी भी वह पानी से बच सके वह इससे बचने से, यानी इसके पास जाने से बचता था। द फियर ऑफ वाटर डेप्रिव्ड हिम ऑफ जॉयस ऑफ बोटिंग एंड फिशिंग एंड डेस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ, यानी जो पानी का भय था उसने नाव चलाने के आनंद, मछली पकड़ने के आनंद, और उसके जो सामाजिक जीवन था उसे नष्ट कर दिया था, और जो नाव और मछली पकड़ने का आनंद था इससे उसने वंचित कर दिया था। दिस इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस घटना ने एक लंबे समय तक उसके जीवन को प्रभावित किया। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वॉज ड्रॉपिंग इन डीप वाटर। ड्रॉपिंग रहेगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ड्रॉपिंग, ठीक है, लिख लेना। यानी कि ऑथर ने क्या सोचा जब वह पानी के या उस गहरे जल के अंदर डूब रहा था। तो आप आंसर लिखेंगे, व्हेन द ऑथर वॉज ड्रॉविंग इन डीप वाटर, जब लेखक पानी के अंदर डूब रहा था, ही थॉट ऑफ अ स्ट्रेटेजी टू सेव हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को बचाने की एक योजना के बारे में सोचा। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट कि एज हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल, कि जैसे ही उसके पैर जो तली है, यानी कि जो ताल की जो तली है उससे टकराएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो एक वह ऊंची छलांग लेगा, कम टू द सरफेस, वह सतह पर आ जाएगा, एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और वह इस पर समतल लेट जाएगा। दस, इस प्रकार से,
ही वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। इस प्रकार से वह ताल के किनारे पर हाथ पैर पटकते हुए आ जाएगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, जहाँ वह ड्रॉपिंग हो गया है वहाँ ध्यान रखें, आप ड्रॉपिंग रहेगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट वॉज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। यानी कि बचपन की घटना क्या थी जिसने डगलस को पानी के प्रति भयभीत कर दिया था। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन डगलस वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। जब डगलस केवल 3 या 4 वर्ष के थे, हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। तो उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। वाइल ही वॉज स्टैंडिंग इन द सर्फ, जब वह उन लहरों में खड़े हुए थे, आ स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, तो एक शक्तिशाली लहर ने उन्हें नीचे पटक दिया। एंड ही वॉज वरीड इन वाटर, और वह पानी में दफन गए थे। दिस वॉज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, यह बचपन की घटना थी। दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को आतंकित कर दिया या पानी के प्रति भयभीत कर दिया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। यानी कि रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा। तो आप आंसर आसानी से लिखेंगे रूजवेल्ट सेड अबाउट द फियर ऑफ डेथ। रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में कहा दैट कि देयर इज पीस इन द डेथ, कि जो मृत्यु है उसमें तो शांति होती है। एंड देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी कि आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। तो इस प्रकार से आप इसका एक आंसर लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए वेयर वॉज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। यानी कि ताल कहाँ था एंड और यह क्या अपॉर्चुनिटी यानी अवसर या मौके प्रदान करता था। तो आप आंसर लिखेंगे द पूल वॉज एट द YMCA इन यकीमा रिवर। यानी कि जो ताल था वह यकीमा रिवर जो नदी थी YMCA ताल पर स्थित था। इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, और यह तैराकी सीखने का अवसर प्रदान करता था। इट वॉज सेफ आल्सो, और यह सुरक्षित भी था। आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़े से बदतमीज लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, तो आप लोगों को समस्या अवश्य हो रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।